हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया था, तो आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो उसका आंसर है हॉर्मोन्स। ठीक है, उसको हॉर्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज नॉर्मली फ्रॉम 11 ईयर्स टू 19 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है एडोलेसेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। तो आंसर है इसका, इन फीमेल्स ओवर और एग में बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो है 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज में one egg get matured and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. During this period, the wall of uterus becomes thick so as to receive the fertilized egg. In case it is fertilized, it begins to develop. This result in pregnancy. If the fertilization fails to take place, the ovum or the released egg and the thickening of the lining of uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in females. This is called menstruation. It occurs once in 28 to 30 days. Alright, this is how you have to explain menstruation. Alright, next question है, list changes in the body that take place at puberty. तो बहुत सारे चेंजेस हैं, तो इस तरह से आपको लिस्ट करना है। दैट इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, द वॉइस चेंजेस, डीप वॉइस इन बॉयज़, हाई पिच्ड वॉइस इन गर्ल्स, शोल्डर बिकम्स ब्रॉडर एंड मसल्स ग्रो प्रोमिनेंटली इन बॉयज़, गर्ल्स में द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल, इन मोस्ट ऑफ द टीनेजर ड्यू टू इंक्रीज्ड secretion of sweat and sebaceous glands, they get acne and pimples on the face. Then secondary sexual characters भी आते हैं. Then boys and girls become capable of reproduction. In girls menstruation starts. So different types of hormones starts to release in initiating a reproductive function. ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, ये सारे चेंजेस होते हैं एट प्यूबर्टी. Okay, so next question है, prepare a table having 2 columns depicting name of endocrine gland and hormones secreted by them. तो आपकी बुक में यही सारे के बारे में दिया हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड से. तो सबसे पहले पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड थायरॉक्सिन, देन पैनक्रियाज इंसुलिन, देन एड्रिनल ग्लैंड एंड एड्रिनलिन, देन ओवरीज ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन. तो इस तरह से आपको लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे सो नेम्ड, स्टेट देयर फंक्शन. तो आपको ये एक्सप्लेन करना है. तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द हार्मोन विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स. दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे कंट्रोल द सेक्शुअल एक्टिविटीज़ एंड आर सिक्रेटेड बाय मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली. फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स आर, पहले मेल सेक्स हार्मोन का बताएंगे, जो है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. इट इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड कॉज चेंजेस इन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर ऑफ बॉयज लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर लाइक मुस्टैश एंड बियर्ड. देन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन. इट इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज एंड कंट्रोल्स द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. ठीक है, ये ऐसे आपको लिखना है. Now next question है, choose the correct option. First है, adolescent should be careful about what they eat because answer है proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है. नेक्स्ट है, reproductive age is women starts when their menstruation starts. ठीक है. C, the right meal for adolescent consists of चपाती, दाल एंड वेजिटेबल. ठीक है, जो हमारा इंडियन मील है, जो नॉर्मली हमारे घरों में बनता है, दैट इज़ द राइट मील फॉर एडोलेसेंस. क्यों? क्योंकि वो बैलेंस्ड फॉर्म में होता है. ठीक है, नेक्स्ट, राइट नोट्स ऑन.
फर्स्ट एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम में वॉइस चेंज होता है बॉयज़ में, तो जो इंक्रीज इन साइज ऑफ वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स होता है, तो इन वॉइस बॉक्स ऑफ बॉयज़ it tends to protrude out on the upper part of the neck below the chin and it is referred to Adam's apple. Alright, वही आपको लिखना है। Then B है secondary sexual characters. तो those characters which are visible more apparently and help in distinguishing a male from a female is called secondary sexual characters. For example, in girls breast development and in boys facial hair, जैसे कि mustache and beard। ठीक है, तो इस तरह से लिख दीजिए। Then C है sex determination in unborn baby। तो इसमें कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है वो पूरा आपको लिखना होगा, तो उसको इस तरह से लिखेंगे। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड दैट इज़ वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल इज़ डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन when a male gamete fuses with the female gamete. All human beings have 23 pairs of chromosome in the nuclei of this cell. 2 chromosomes out of these are sex chromosome. A female has 2 X chromosome while a male has 1 X and a 1 Y chromosome. The gamete, egg or sperm have only one set of chromosome. The unfertilized egg always has 1 X chromosome. But the sperm are of 2 kinds, one having X chromosome and the other having Y chromosome. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg or ovum at fertilization, the zygote would develop into a male child. It is thus clear that the sex chromosome of the father determine the sex of an unborn child, baby. ऑलराइट, तो इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड गेम। यूज़ द क्लूज टू वर्क आउट द वर्ड्स। प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़, तो उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स, तो यहाँ पे एंडोक्राइन वर्ड आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू द ब्रेन, कौन सा होता है, पिट्यूटरी। सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हार्मोन्स कहते हैं। पेनक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन होता है, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। सिक्रीट्स थायरॉक्सिन, कौन सा ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड। अनदर टर्म फॉर टीनेज एडोलेसेंस, हार्मोन रीचेज हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, तो वो होता है टारगेट साइट। वॉइस बॉक्स को और क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। टर्म फॉर चेंजेस एट एडोलेसेंस, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर्स भी मैंने लिख दिए हैं, इस तरह से आपको इसमें फिल करना होगा। एक बार आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल दिया हुआ होगा, मैंने यहाँ पे टेबल नहीं लिखा है बट बाकी सब किया है। तो टेबल दिया हुआ है, इसमें हाइट दी है बॉयज़ एंड गर्ल्स की एज द ग्रो इन एज। आपको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है शोइंग हाइट एंड एज फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। और उसके बाद फिर आप क्या कंक्लूड करते हो इससे, ये भी आपको बताना है। तो इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। यहाँ पे हाइट है इन सेंटीमीटर, यहाँ पे एज है, ठीक है। बॉयज़ के लिए मैंने यहाँ पे डायमंड शेप लिया, गर्ल्स के लिए स्क्वायर शेप लिया हुआ है। तो इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इस फिर कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें कि from the above graph we can conclude that initially boys grow faster than the girls from 0 to 8 years and girls grow faster than boys from 8 to 16 years, but both reach their maximum height at the age of 20. Here boys show a greater increase in height than girls, ठीक है। तो बॉयज़ की हाइट ज़्यादा होती है गर्ल्स से, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बॉयज़ की अप्रॉक्सीमेटली 170 सेंटीमीटर तक दिया है, जबकि गर्ल्स की अप्रॉक्सीमेट है 160 सेंटीमीटर, ठीक है, जो हाईएस्ट हाइट दी हुई है वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। इस तरह से हो गया ये चैप्टर फिनिश और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हमने सॉल्व कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।